बाथरूम के अंदर टाइल्स लगवा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। आई एम श्योर दैट दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि 2025 और 26 के अंतराल में कौन कौन सी टाइल्स ट्रेंडिंग में रहने वाली है, यानी आपके घर के लिए सबसे अच्छी टाइल्स कौन सी रहने वाली है, कौन सी साइज की टाइल्स आपको लगवानी है, कौन से कलर की टाइल्स आपको लगवानी है, कौन सी ब्रांड पॉपुलर रहने वाली है, कौन सी टाइल का कितना रुपया लगता है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि टाइल्स लगाने का सही तरीका क्या है। और वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो कोई भी ठेकेदार, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बताते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत और आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर जी। नए साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन वीडियो को लाइक करके जरूरतमंदों को शेयर जरूर कर देना जी। तो चलिए अब जानते हैं कि 2025 और 26 तक कौन कौन सी टाइल्सें ट्रेंडिंग में रहने वाली है। तो सबसे पहले आती है सिरामिक बॉडी वाली टाइल्स, उसके बाद में आती है पोर्सोलिन बॉडी की टाइल्स, उसके बाद में आ रही है सेमी विट्रीफाइड टाइल्स और उसके बाद में आती है फुली विट्रीफाइड टाइल्स। यहाँ पर विट्रीफाइड टाइल्स के 3 और वेरिएंट हैं, जैसे कि जीवीटी है, पीजीवीटी है और डीजीवीटी है। हो सकता है कि ये सारे शब्द आपके लिए नए हो, आप चिंता न करें, एक एक शब्द के बारे में एकदम बारीकी से और सरल भाषा में आपको मैं जानकारी दूंगा। यह अभी जो मैंने टाइल्स के नाम गिनाए हैं, यह टाइल्स के मटेरियल के नाम हैं। कोई टाइल्स सिरामिक बॉडी की होती है, कोई टाइल्स विट्रीफाइड बॉडी की होती है। और कस्टमर लोग यहीं पर सबसे ज्यादा भूल करते हैं कि जहां पर जो टाइल्स लगानी चाहिए वहां पर वो टाइल्स नहीं लगाते हैं और दूसरी प्रकार की टाइल्स लगा देते हैं, जिसके कारण से नुकसान होता है, टाइल्स गिर जाती है। जो टाइल्स जिस दीवार पर लगनी चाहिए उसी दीवार पर लगानी चाहिए। बल्कि हम कई बार ऐसी भूल कर देते हैं कि सिरामिक बॉडी वाली टाइल्स को हम विट्रीफाइड वाली बॉडी की जगह लगा देते हैं और विट्रीफाइड टाइल्स को हम सिरामिक बॉडी की जगह लगा देते हैं, जिसमें हमारा पैसा भी ज्यादा जाता है और नुकसान भी होता है। अब यूं समझ लीजिए कि कानों में पहनने वाली चीजों को पैरों में पहन लिया जाए और पैरों में पहनने वाली चीजों को कानों में लटका लिया जाए तो नुकसान तो होना ही है। तो ये तो थी मटेरियल की बात, यानी कि जो टाइल्स है वह कौन से मटेरियल से बनी है। अब मैं बात करता हूं साइज की, वो साइज जो 2025-26 के अंदर ट्रेंडिंग में रहने वाली है। दोस्तों कई साइज टाइल्स की ऐसी भी थी जो अभी एक्सपायर हो गई है, यानी कि 2024 से पहले पहले उसका जो ट्रेंड था वो खत्म हो गया है। अभी 2024 के बाद में जो भी अभी ट्रेंडिंग में चल रही है वो टाइल्स और 2025-26 के बीच में जो चलने वाली है उस टाइल का जिक्र मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहली जो टाइल है वह है 18-12, जो 2020 से लेकर आज तक ट्रेंडिंग में है और 2027 तक यह ट्रेंड इसका चलने वाला है। उसके बाद में दूसरी साइज आती है 12x24, यानी कि इससे थोड़ी सी बड़ी। उसके बाद में तीसरी साइज आती है 24x24, यानी कि ये स्क्वायर टाइल्स आती है। और जो चौथी साइज है वह है 24x48 और उसके बाद की जो साइज है वह है 32x64, यानी कि जो ट्रेंडिंग में जो अभी चल रही है यही 5 साइज चल रही है। 6वीं साइज अभी मार्केट में नहीं है। मैं सिर्फ पॉपुलर साइज की बात कर रहा हूं, साइज तो मार्केट के अंदर और भी बहुत है और भी इससे भी बड़ी बड़ी टाइल्स आती है, लेकिन जो पॉपुलर नहीं है, ट्रेंडिंग में नहीं है, उस पर बात करके टाइम वेस्ट क्यों करना। अब आपके मन में सवाल ये आता होगा कि इतने प्रकार के वेरिएंट हैं और इतनी प्रकार की साइज हैं, तो भाई साहब मेरे लिए कौन सी टाइल्स अच्छी रहेगी, मेरे बाथरूम में कौन सी टाइल्स अच्छी लगेगी। तो इसका सीधा सा सरल सा और देसी भाषा में जवाब यही है कि यह डिपेंड करता है कि आपके जेब में दाम कितना है और आपकी दीवारों में दम कितना है। आपको मेरी यह बात थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, लेकिन सत्य तो यही है। चलिए मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप और साइज बाय साइज समझाता हूं कि यह आखिर चक्कर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटी साइज की, यानी कि इस टाइल्स की। आप जो मेरे हाथ में ये जो टाइल्स देख रहे हैं यह सिरामिक बॉडी की टाइल्स है और इसकी साइज है 18x12। यह टाइल्स आपको वाटरप्रूफ बॉडी में भी मिल जाती है और नॉन वाटरप्रूफ में भी मिल जाती है। किसी भी शहर में किसी भी मटेरियल सप्लायर की दुकान पर यह टाइल्स आपको आसानी से मिल जाती है। एक बॉक्स में 6 नंग आते हैं, 9 स्क्वायर फुट का काम कवर करती है और यह हमारे गुजरात में 200 रुपए से लेकर
270 रुपये तक इसकी प्राइस होती है। अगर आप गुजरात से बाहर के रहने वाले हैं तो हो सकता है कि इस टाइल्स की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो, क्योंकि पूरे भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा जो टाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है वह गुजरात के मोरबी शहर में ही होता है। यहां पर करीब करीब 1200 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां हैं जो टाइल्स का निर्माण करती हैं और ऑल ओवर इंडिया में इसकी सप्लाई होती है। यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि दूसरे देशों में भी यहां से सप्लाई होती है। आपके शहर में 18-12 की टाइल्स का क्या भाव है, कमेंट करके लास्ट में मुझे जरूर बताना जी। अगर आपका बजट कम है तो भाई साहब आपके लिए यही टाइल्स सबसे ज्यादा बेस्ट है। इस टाइल्स में लेबर कॉस्ट कम लगती है, यह टाइल्स दूसरी टाइल्स से मुकाबले सस्ती आती है, सीमेंट में लग जाती है, और तो और इसके अंदर आपको कुछ एपोक्सी वगैरह भरने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके जो जॉइंट आते हैं इसके जॉइंट फ्री आते हैं, जॉइंट लेस आते हैं, यानी कि पेपर जॉइंट वाली टाइल्स के अंदर ये बनाए जाते हैं, इसलिए इसके अंदर कुछ एपोक्सी वगैरह भरने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको और भी कई हजारों पैटर्न इस टाइल्स के अंदर मिल जाती हैं जो आपके बाथरूम को एकदम ब्यूटीफुल बनाएगा। और तो और यह टाइल्स एक बार लग जाने के बाद में 100 साल तक निकलती नहीं है। इन टाइल्स को ऐसी दीवारों पर भी लगाया जा सकता है जिसका प्लास्टर पुराना हो या उसके ऊपर कलर पुट्टी वगैरह किया हुआ हो, तो वहां पर टींचा वगैरह मार के इस टाइल्स को लगाया जा सकता है। इस टाइल्स को लगाने की खर्चे की बात करूं तो माल मटेरियल लेबर सबके साथ में 50 रुपये से 60 रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से इसका खर्चा आता है। इस बात को मैं थोड़ा सा और आसान कर दूं, मान लीजिए कि आपका बाथरूम मीडियम साइज का है तो इसमें 9 से 10 हजार रुपये का खर्चा टोटल आता है, यानी कि 9-10 हजार रुपये में पूरी टाइल्स आपके बाथरूम में लग जाती है अगर वह बाथरूम मीडियम साइज का हुआ तो। यहाँ पर मीडियम साइज का मतलब ये होता है कि 7 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा और 7 फुट उसकी हाइट होती है। ऐसे बाथरूम में लगभग 180 स्क्वायर फुट टाइल्स लगती है, जिसका खर्चा अगर आप 60 रुपए से भी जोड़ते हैं तो 10,800 रुपया इसकी टोटल लागत आती है, जिसमें मजदूरी भी शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी शामिल है, टाइल्स भी शामिल है और सीमेंट भी शामिल है। कुल मिला के राउंड फिगर वाली बात करूं तो कम बजट में सबसे अच्छी टाइल यही है। कई साथियों को ऐसा लग सकता है कि ये जो टाइल्स अभी दिखाई ये है हमारे बाथरूम के लिए थोड़ी छोटी है, हमको इससे बड़ी साइज चाहिए, तो इसके लिए बाद में इससे भी बड़ी साइज की टाइल्स ये आती है। इसकी साइज है 24x12। इस टाइल्स की बॉडी भी सिरामिक बॉडी है और यह टाइल्स भी मार्केट में काफी पॉपुलर है और इसकी जो थिकनेस है वह 8 mm से लेकर 11 mm तक हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंपनी की टाइल्स परचेज करी है। इस टाइल्स को स्पेशल टॉयलेट, बाथरूम और किचन के लिए ही डिजाइन किया गया है और इस साइज के अंदर आपको और भी कई पैटर्न्स और डिजाइन मिल जाएंगे। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो इस साइज की टाइल्स को सेमी विट्रीफाइड बॉडी में बनाती हैं, जो कि इससे थोड़ी सी ज्यादा मजबूत होती हैं और थोड़ी सी ज्यादा महंगी होती है, क्योंकि सेमी विट्रीफाइड हो या चाहे विट्रीफाइड टाइल्स हो उसको सीमेंट में नहीं लगाया जा सकता। उनको लगाने के लिए केमिकल या एडहेसिव ही काम में लिया जाता है। हालांकि लेबर कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप चाहे सिरामिक बॉडी की टाइल्स लगाओ या फिर सेमी विट्रीफाइड बॉडी की टाइल्स लगाओ, लेबर कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लगाने के लिए ग्लू आता है, जो इसका जो केमिकल यानी एडहेसिव आता है, वो है उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपने फुली सिरामिक बॉडी की टाइल्स खरीदी है तो आप इसको सीमेंट में लगा सकते हैं। इसकी कीमत की बात करूं तो यह टाइल्स आपको 30 से 40 रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से मिलती है। बॉक्स का भाव नहीं बताऊंगा क्योंकि कई बॉक्स में 5 नंग आते हैं, तो कई कंपनियां इसको 4 नंग में ही बॉक्स बनाकर मार्केट में बेच देती है। जिस बॉक्स में 5 नंग होता है वह 10 स्क्वायर फुट का काम करता है और जिस बॉक्स में 4 नंग आते हैं वह आपको 8 स्क्वायर फुट कवर करके देता है। तो एक बॉक्स की कीमत 300 से 400 रुपए के बीच में हो सकती है, डिपेंड ऑन द हाउ मेनी पीसेज इन द बॉक्स। और अगर आपका बाथरूम मीडियम साइज का है तो 18 से 20 बॉक्स लग सकते हैं। मीडियम साइज का मतलब मैंने पहले भी बताया, अगर आपके बाथरूम की साइज 7 फुट लंबी, 4 फुट चौड़ा और 7 फुट ऊंचा। हालांकि दीवार के अंदर 12x24 की टाइल्स लगती है और जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग के अंदर इस प्रकार की सिरामिक बॉडी वाली ही टाइल्स लगती है और यह इसकी साइज आती है 12x12, यानी कि फ्लोरिंग के अंदर 12x12 लगती है और दीवार के अंदर आपकी लगेगी 24x12। मोटा मोटा समझो तो अगर इस साइज का बाथरूम है तो 12 से 15 हजार रुपए के बीच में आपका लेबर, टाइल्स, सीमेंट
सारा खर्चा उसमें आ जाता है। 12,000 रुपये में आपका काम हो जाता है। इस टाइल्स को भी आप पुराना प्लास्टर पे लगा सकते हो, नया पे तो खैर लगा ही सकते हो, लेकिन पुराने प्लास्टर पर भी इस टाइल्स को भी आप लगा सकते हो। और जो मैंने इससे छोटी साइज बताई थी वह टाइल्स भी आप पुराने प्लास्टर पर लगा सकते हो। इसके बाद में जो अभी टाइल्स बता रहा हूं उसको आप पुराने प्लास्टर पर नहीं लगा सकते, नहीं तो वह टाइल्स ऊंधे मुंह गिर जाएगी। पुरानी दीवारों पर वही टाइल्स लग सकती है जो सिरामिक बॉडी की बनी हुई होती है। सिरामिक बॉडी यानी वो बॉडी जिस टाइल्स पर पानी डालते ही वह पानी सोख लेती है। विट्रीफाइड वाली बॉडी जो टाइल्स होती है उस पे आप चाहे पानी कितना ही पिलाओ वह एक बूंद भी पीने वाली नहीं है, लेकिन सिरामिक बॉडी की जो टाइल्स होती है वह पानी पी लेती है। जो सिरामिक बॉडी थी उसके अंदर दो ही प्रकार की साइज थी, उसकी बात खत्म। अब बात करते हैं 24x24, 48x24 और 32x64। ये तीनों ही साइज विट्रीफाइड बॉडी में बनी हुई होती हैं। इन टाइल्स को अगर आप लगाते हो तो बाथरूम आपको एकदम प्रीमियम और रॉयल लुक देने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। आपको एक बात दिमाग में फिक्स कर लेनी है कि आप जितनी बड़ी ज्यादा साइज की टाइल्स लगाओगे आपका पैसा भी उतना ही बड़ा लगने वाला है। जितनी बड़ी साइज लगाओगे उतना ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको टाइल्स का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, उसके बाद में इसको लगाने वाले मिस्त्रियों को भी इसका ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तीसरी बात, इसको लगाने के लिए सीमेंट काम में नहीं लिया जा सकता, इसके लिए महंगा एडहेसिव ही काम में आता है। तो ये तीनों चीजें मिलाकर इसकी जो कॉस्टिंग है वह इस कॉस्टिंग को डबल ट्रिपल कर देते हैं। बड़ी साइज की टाइल्स लगाने का फायदा ये होता है कि इसमें जॉइंट कम से कम आते हैं और इजी क्लीनिंग हो जाती है। फंगस और काई इसमें नहीं लगती है, यानी इन टाइल्स के अंदर बैक्टीरिया भी पैदा नहीं होते हैं। लेकिन इन टाइल्स को लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, वह नियम आपको जरूर समझने चाहिए। बड़ी साइज की टाइल्स को लगाने के लिए सबसे पहला नियम यही है कि आप जहां पर लगा रहे हैं वह प्लास्टर एकदम नया होना चाहिए। नया का मतलब होता है कि उसके ऊपर पहले से कोई पुट्टी या कलर वगैरह नहीं किया होना चाहिए। अभी ताजा ताजा प्लास्टर किया हुआ है, 1 साल हो सकता है, 2 महीना हो सकता है या 5 दिन हो सकता है, ऐसे प्लास्टर पर ही आप टाइल्स इसको लगा सकते हैं। अगर आप कलर वाली टाइल्स के ऊपर लगा दिया या फिर कमजोर वाला प्लास्टर है जहां पर या कमजोर वॉल है तो ऐसी टाइल्स को इसके ऊपर दीवार के ऊपर लगा देते हैं तो वह टाइल्स गिर जाती है, क्योंकि इनका जो वजन होता है वह काफी ज्यादा होता है और इसका वजन पूरा का पूरा दीवार पर और प्लास्टर पर ही टिका हुआ होता है। ज्यादा बड़ी साइज और भारी वजनी होने के कारण से इसके पीछे लगने वाला मसाला भी थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए जो सारा का सारा वजन है वह दीवारों पर आता है। इसलिए ऐसी टाइल्स को लगाने के लिए आपका दीवार का प्लास्टर जो है वो मजबूत होना चाहिए। इसका दूसरा नियम यह कहता है कि भले ही आपका जो प्लास्टर है वह नया हो, लेकिन आप इसको सीमेंट में नहीं लगा सकते। इसको लगाने के लिए हाई क्वालिटी का एडहेसिव ही लगाना पड़ता है, नहीं तो यह टाइल्स 2-4 साल में ही नीचे गिर जाती है। कई लोगों को मैंने देखा है कि पैसे बचाने के चक्कर में एडहेसिव के अंदर सीमेंट मिला देते हैं या फिर सेंड मिला देते हैं और उसमें टाइल्स लगा देते हैं। ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बड़ी साइज की टाइल्स को लगाने का तीसरा नियम यह है कि बड़ी साइज की टाइल्स को लगाने के लिए आपका बाथरूम भी बड़ा बड़ा होना चाहिए। छोटे साइज के बाथरूम में ये बड़ी साइज की टाइल्स लगाओगे तो वेस्टेज ज्यादा गिरेगा और जो टाइल्स के जॉइंट आएंगे वो भी साइड में आएंगे, काम मूर्खतापूर्ण वाला दिखेगा। कौन सी साइज के अंदर कौन सी टाइल्स लगानी चाहिए मैं आपको आगे बता रहा हूं। अगर आपका बाथरूम मीडियम साइज का है यानी कि 7 फुट से बड़ा है तो आप 24x24 की टाइल्स इसमें लगवा सकते हो। अगर आपके बाथरूम की दीवारें 8 फुट से ज्यादा लंबी हैं तो आप 24x48 वाली टाइल्स भी इसमें लगा सकते हैं। अगर आपके बाथरूम की दीवारें 10 फुट से भी ज्यादा लंबी हैं तो आप 32x64 वाली टाइल्स भी इसके अंदर लगवा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, जितनी बड़ी टाइल लगाओगे उतना ही ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप बाथरूम के अंदर 24 इंच बाई 24 इंच की टाइल्स लगाते हो तो 1 स्क्वायर फुट का आपको 100 रुपये से लेकर 120 रुपये तक देना पड़ सकता है। वहीं पर इससे भी बड़ी साइज आपको अगर लगानी है तो वह है 24x48 और उसके लिए आपको 120 रुपये से लेकर 150 रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से खर्च करना पड़ेगा।
इसके बाद की जो बड़ी साइज है वह 32-64 और उसको लगाने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा 150 रुपये पर स्क्वायर फुट से लेकर 170-175 रुपया पर स्क्वायर फुट तक आपको खर्च करना पड़ेगा। अभी जो मैंने प्राइस बताई है इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड है, यानी कि टाइल्स की प्राइस, ये जो टाइल्स है यह ब्रांडेड क्वालिटी की आप ले पाओगे, मिस्त्री की मजदूरी इसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर जो ग्लू लगता है, केमिकल एडेसिव जो लगता है उसका आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ जाएगा और 10% वेस्टेज जो मैंने गिनता हूं वह वेस्टेज की इसके अंदर आ जाएगा। कुल मिलाकर छोटे शब्दों में बात करूं तो कोई भी ठेकेदार को काम देने से पहले मेरे बताए गए रेट से अगर आप उनको इस टाइल्स का रेट देते हैं तो आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मेरा जो अगला वीडियो आ रहा है वह फ्लोरिंग के ऊपर है, यानी कि फ्लोरिंग के अंदर जो टाइल्स लगती है वह कौन सी टाइल्स ट्रेंडिंग में रहने वाली है, किस टाइल्स को सॉफ्ट माचन में लगाना चाहिए, किस टाइल्स को हार्ड माचन में लगाना चाहिए, कौन सी कंपनी की टाइल्स अभी ज्यादा पॉपुलर चल रही है, कौन सी टाइल्स का क्या भाव चल रहा है, मिस्त्री लोग लगाने का कितना पैसा लेते हैं, सारी चीजें एक ही वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना खूब खूब ख्याल रखना। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।